ये दुनिया का वसूल है जब तक काम है। ये दुनिया का वसूल है जब तक काम है, तब तक तेरा नाम है, वरना दूर से ही सलाम है। तो इसलिए बाबू कुछ करो, आगे बढ़ो। ठीक है, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों और मेरे जवानों। हम आ गए हैं फिर से 10th क्लास और 12th क्लास दोनों मिक्स है। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, प्रकाश चैप्टर से क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। खटाखट क्वेश्चन करेंगे, ऑब्जेक्टिव है। पहला क्वेश्चन, प्रकाश की किरण गमन करती है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो बाबू प्रकाश कहाँ गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। तो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग जो चलेगा उसका वेलोसिटी न्यूनतम कब होगा? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। कहां होगा बाबू? न्यूनतम कांच में होगा। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होता है उस चालक के सामने, ड्राइवर के सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? पहला समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। लेंस तो होगा नहीं बाबू, तो कौन दर्पण होगा? उत्तल दर्पण होगा, जो दूर से आने वाली भी वाहनों का प्रतिबिंब बना लेता है, वही उत्तल दर्पण होता है। तो उत्तल दर्पण लगा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। किसका प्रयोग होता है बाबू? अवतल दर्पण का होता है। हेडलाइट में कौन सा दर्पण आता है? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हुए हम लोग, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये काल्पनिक होगा, आभासी होगा। जब सीधा प्रतिबिंब बनेगा तो काल्पनिक होगा बाबू। जब सीधा समतल दर्पण में जब देखते हो आप, रोज जो मुंह देखते हो वो सीधा रहता है ना, कि आपका चेहरा उल्टा रहता है, सीधा रहता है। तो सीधा के साथ क्या होगा? काल्पनिक होगा। आभासी मतलब कल्पना। जैसे कि मान लो थोड़ी देर के लिए आप कोई कल्पना करते हैं, तो कल्पना आप कैसा करते हैं? सीधा कल्पना करते हैं कि भाई मैं कुछ बन जाऊंगा, पढ़ लिख जाऊंगा, मुझे लड्डू मिलेगा, मुझे पेड़ा मिलेगा, मुझे बहुत सारा रसगुल्ला मिले। ये कल्पना करते हैं कि भाई मुझे कोई आए, 4 लठ मुझे मारे। उल्टा कल्पना करते हो क्या? मैं चलूं और मेरे पैर टूट जाए, मैं गिर जाऊं। तो कल्पना हम लोग जब भी करते हैं तो सीधा करते हैं। तो जब भी सीधा के साथ होगा तो काल्पनिक होगा या आभासी होगा। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? पहला है डायोप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंग्स्ट्रॉम। बाबू डायोप्टर होगा। क्या होगा? डायोप्टर। ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की किरणों का पथ, प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है? किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। क्या होगा? किरण आरेख कहा जाता है, जो किरणों को पथ को दर्शाएंगे। किरण आरेख द्वारा ही हम किरण के पथ को, रास्ते को दर्शाएंगे। नेक्स्ट, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। अब ये तो निकालना पड़ेगा बाबू। फोकसांतर मतलब ये P का मान दिया, तो फॉर्मूला आप जानते हो, P बराबर होता है 1/f। तो P का मान 2 है, बराबर 1/f। तिरछा तिरछी गुना किए, 2f बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो f बराबर 1/2। ये जब भी होता है मीटर में होता है, मतलब आधा मीटर। आधा मीटर, तो आधा मीटर मतलब क्या? 1/2। 1/2 मतलब आधा मीटर, मीटर में है। तो मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आएगा क्या? 50 सेंटीमीटर। मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं, और जब गुना करेंगे तो ये 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। डी इज क्या करेक्ट आंसर। आगे बढ़े।
किसी उत्तल लेंस की फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या है भाई? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, उसका उल्टा दे दिया है फोकसांतर। उसमें 1 मिनट ऊपर हम लोग जाते हैं, ये 2D था तो ऐसे ही निकालेंगे तो ये 2D आएगा, मतलब डी इसका आंसर आएगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रकाश के किरणों को समूह को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। डायरेक्ट आंसर मानेंगे, बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो ऋणात्मक होती है कि धनात्मक होती है कि दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं? तो उत्तल लेंस की क्षमता जब भी होती है, लेंस की क्षमता वो धनात्मक होती है। बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो ये ऋणात्मक होगा, अवतल लेंस का ऋणात्मक और उत्तल लेंस का धनात्मक। उत्तल लेंस में धनात्मक याद रखेंगे क्षमता और अवतल में ऋणात्मक याद रखेंगे। उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बाबू? अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी मतलब क्या? सारे प्रकाश की किरणें इस पे एक बिंदु पर आकर मिलती है। तो उत्तल लेंस से हम कोई भी प्रकाश की किरण जब गुजारेंगे तो एक बिंदु पर आकर क्या होगी? मिलेगी। उसी को हम क्या कहेंगे? अभिसारी लेंस कहेंगे। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अवतल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणों को फैलाती है। तो सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? पहला है जल, जिससे लेंस नहीं बनेगा। कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। भाई जल भी एक लेंस की तरह काम करता है, कांच भी करता है, प्लास्टिक भी देखते हो कभी कभी चमकता है, प्लास्टिक का चश्मा भी होता है। जो मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। तो उत्तल में दर्पण यहाँ पे देना चाहिए था, दर्पण शुरू में दिया है। उत्तल दर्पण में हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। किसी दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। कैसे बनता है बड़ा? समतल से, अवतल में, उत्तल में, कोई नहीं। अवतल में बनेगा, इसीलिए तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। तो बी इज करेक्ट आंसर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 1, 2, 3, 4 बताइए आप। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 है। आपको याद होगा, इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समांतर, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा बाबू? अभिलंब के निकट, अभिलंब के निकट। हवा से कांच में प्रवेश करेगी तो हवा क्या है? विरल है और कांच सघन है। तो हवा क्या है भाई? विरल है। और कांच क्या है? सघन है। तो जब भी विरल से सघन में प्रकाश प्रवेश करेगा तो अभिलंब से होके गुजरेगा, अभिलंब के ओर झुकेगा। तो बी इज करेक्ट आंसर। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बना रखा है, अगर आप कमेंट करोगे तो मैं ट्रिक ला के दूंगा आपको। आगे। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। क्या होता है बाबू? उत्तल लेंस होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक कैसा होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। क्या होता है बाबू? ये उत्तल दर्पण होता है। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त क्या होता है? उत्तल दर्पण। आगे बढ़ते हैं।
एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या क्या होगी? भाई r बराबर 2f होता है और f दिया है कितना 10, तो 2 में 10 से गुना कर देंगे 20 हो जाएगा। बी इज करेक्ट आंसर होगा ना, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत किरण, इनमें से कोई नहीं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच को निर्गत कोण कहते हैं। सी इज करेक्ट आंसर। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप इंग्लिश में बोलते हैं। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। दर्पण तो होगा नहीं, वही सरल सूक्ष्मदर्शी जो आपके ज्योमेट्री में होता है तो उसमें उत्तल लेंस होता है। डी इज करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक लेंस पूछ रहा है। उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल लेंस में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। बी इज करेक्ट आंसर। बाबू लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास, मित्र के पास, रिलेशन में, फूफा फूफू के पास, चाचा चाची के पास, जिसके पास करना है ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। और जाते जाते मेरे प्यारे बच्चों, मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। मुश्किल इस दुनिया में कुछ भी नहीं, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ करने की चाहत तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम।